वेलकम एसके मैच की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी। जी हाँ, इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है निरंजन शाह स्टेडियम में यानी कि राजकोट में, वहां पर हुआ है लंच ब्रेक का टाइम और इसीलिए आपके साथ जुड़ गए हैं हम एक बार फिर से एसके मैच की बात पर। अब तक यहाँ पर 2 घंटों में जो कुछ घटा है, यानी कि 9:30 बजे से मुकाबला शुरू हो गया था, 11:30 का वक्त हो चुका है और यहाँ पर इन 2 घंटों में क्या कुछ घटा है, किसके नाम गया है ये सेशन, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर क्या है, कितनी विकेटें गिरी हैं, सभी चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड की टीम 290 रन बना चुकी है, 5 विकेटें यहाँ पर गिर चुकी है। 2 विकेटें कल गिरी थी जैक क्रॉली और ऑली पॉप के रूप में और आज 3 विकेटें और गिरी हैं पहले सेशन में। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने 207 रनों के साथ शुरुआत की थी, 290 रन बन चुके हैं। 238 रन से इंग्लैंड पीछे था जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ था और इस वक्त इंग्लैंड 155 रनों से पीछे है। वहीं पर अगर हम विकेटों की बात करें तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। जी हाँ, पहले ही आधे घंटे में उन्होंने वो इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया जहां पर उन्होंने जो रूट को आउट किया, जो रूट का शिकार टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह ने 9वीं बार किया है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई शिकार बने हैं तो वो है जो रूट। जो रूट को हमेशा से ही जसप्रीत बुमराह का जो खौफ है वो सताता रहता है और आज हमने एक बार फिर से देखा कि क्यों जसप्रीत बुमराह जो रूट पर भारी पड़ते हैं और जो रूट को यहाँ पर आउट कर टीम इंडिया को कहीं ना कहीं इस गेम में वापस लेकर आए जसप्रीत बुमराह। लेकिन उसके बाद इसी आधे घंटे की जैसे जैसे यहाँ पर समाप्ति हो रही थी, जैसे जैसे ये आधा घंटा खत्म हो रहा था, वैसे ही कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को चलता किया। जी हाँ, वो एक इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो का लिया कुलदीप यादव ने। जॉनी बेयरस्टो की अगर हम बात कर लें तो वो डक पर आउट हुए, बिना खाता खोले उन्हें पवेलियन जाना पड़ा। अब तक इस पूरी सीरीज की बात कर लीजिए तो बेयरस्टो का जो बल्ला है वो उस तरह से नहीं चला है, जो रूट का हाल भी वही रहा है। जो रूट की अगर हम बात कर लें तो ये जो बैस बॉल का टेम्पलेट है वो उन्हें सूट नहीं कर रहा है। जी हाँ, एक टाइम था जब जो रूट भारत आते थे, आउट नहीं होते थे, लंबी लंबी इनिंग्स खेलते थे, गेंदबाज उनके खिलाफ प्लानिंग बनाते थे, लेकिन सभी प्लानिंग पूरी तरह से बेकार चली जाती थी क्योंकि जो रूट अपनी विकेट देकर ही नहीं जाते थे। लेकिन अगर हम बैस बॉल के टेम्पलेट की बात करें तो बैस बॉल का जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर जो रूट को रास नहीं आ रहा है, लगातार उनके फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं और एक बार फिर से इस टेस्ट सीरीज की जो 5वीं इनिंग आज जो रूट ने खेली उसमें भी जो रूट कुछ कमाल नहीं कर पाए, महज 18 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो की। तो जॉनी बेयरस्टो यहाँ पर आउट हुए, फिर बेन डकेट जिन्होंने शतक लगाया है अपने टेस्ट करियर का, वो कुलदीप का शिकार बने। काफी एक लूज शॉट उन्होंने खेला, अपने शरीर से दूर उन्होंने बॉल को मारने की कोशिश करी, पूरी तरह से पोजीशन में नहीं आए थे और वो भी यहाँ पर चलते बने। अब यहाँ पर 3 विकेट जो गिरी हैं इंग्लैंड की आज के दिन पर, वो 3 विकेट है जो रूट, जॉनी बेयरस्टो और बेन डकेट के रूप में। अभी भी पिच पर आपको दिखाई दे रहे हैं बेन स्टोक्स और बेन फोक्स। जी हाँ, एक है टीम के कप्तान, एक है टीम के विकेट कीपर। बेन स्टोक्स की बात कर लें तो वो ऑलरेडी 39 रन बना चुके हैं 73 गेंदों का सामना करके। बेन फोक्स की बात कर लें तो 28 गेंदें जरूर खेली हैं बट उन्होंने 6 रन बनाए हैं। तो ये तो बैस बॉल वाले टेम्पलेट में खिलाड़ी फिट नहीं हो रहे हैं। बैस बॉल जिसका डंका खुद ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स बजाते रहते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर इस टीम की बात करें तो इस टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी है और वो है बेन डकेट, जिन्होंने अभी तक ये बेसबॉल वाले टेम्पलेट को पूरी तरह से अपनाया है। अदरवाइज अगर आप बाकी किसी भी खिलाड़ी को देखेंगे तो अभी तक उस रंग में इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी नजर नहीं आया है। जॉनी बेयरस्टो बिना खाता खोले आउट हो गए, जो रूट जल्दी आउट हो गए, जैक क्रॉली की बात कर लें वो जल्दी आउट हो गए, ऑली पॉप का विकेट जल्दी गिर गया। तो इस तरह से इंग्लैंड की टीम अब फंसी हुई है इस मुकाबले में। 290 रन बन चुके हैं, 5 विकेट का नुकसान हो चुका है, 5 विकेट अभी भी हाथ में है। बुमराह और कुलदीप कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और कमाल की चीज देखने को मिली और काफी ज्यादा हैरानी हुई इस चीज को देखकर। वो हैरानी ये थी कि आपके जो स्पिनर की अगर हम बात करें तो उसमें पहली चॉइस और आपके जो प्रोमिनेंट स्पिनर है वो है रविंद्र जडेजा। लेकिन आज रविंद्र जडेजा को कोई ओवर नहीं दिया गया। जस्ट लंच से पहले जो एक ओवर था, वो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को दिया गया और
पूरे मुकाबले में अभी तक हमने इस तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन देखा कि रविंद्र जडेजा का नाम यहाँ पर रोहित शर्मा ने लिया ही नहीं, लेकिन कुलदीप यादव का जो प्रदर्शन था वो भी लाजवाब है। जब कप्तान ने उनको गेंद थमाई, जब दूसरा ओवर वो आज का कर रहे थे, उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया, उन्होंने बेस्टो को चलता किया, उन्होंने बेन डकेट का वो एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ने अपना काम किया है। रिस्ट स्पिनर है वो, चाइनामैन गेंदबाज कहे जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में यहाँ पर दो बड़ी मछलियों को फंसाया है, वो भारतीय फैंस और भारतीय टीम के नजरिए से वाकई में कमाल किया। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो अब इंग्लैंड की रणनीति यहाँ से क्या होगी? इंग्लैंड कहीं ना कहीं चाहेगा कि 290 रन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 450 से ज्यादा रन बनाने होंगे। लेकिन वो क्या इतना आसान होने वाला है? इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ से जसप्रीत बुमराह आपको गेंदबाजी कर से अब लंच के बाद आपके सामने आएंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, रविंद्र जडेजा आपको गेंदबाजी करेंगे, कुलदीप यादव और बुमराह को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो पिच है वो भी अपना रोल कहीं ना कहीं प्ले करेगी। तो अब इंग्लैंड की टीम के लिए यहाँ से जो पारी है वो आसान नहीं रहने वाली है। वहीं पर बेन फोक्स जो है वो कुलदीप यादव की गेंद को नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है और आगे आगे आप जब रविंद्र जडेजा को खेलेंगे तो आपकी ये दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक और चीज है यहाँ पर जो हम इस सीरीज में बात करना चाहेंगे, इस तीसरे टेस्ट मुकाबले की बात करेंगे तो देखिए जो के.एस. भरत है उनको यहाँ पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खिलाया जा रहा है, उनकी जगह ध्रुव जुरेल को यहाँ पर टीम में एंट्री मिली है। लेकिन कह सकते हैं ध्रुव जुरेल का पहला टेस्ट मुकाबला है, हमने कई सारी विकेट कीपिंग में खामियां भी देखी हैं, बल्ले का एज लगता है, लेकिन ध्रुव जुरेल उस पोजीशन में आते ही नहीं है कि वो उस बॉल को पकड़ पाए। कई सारे ऐसे मौके छूटते हुए दिखाई दिए हैं जहां पर जो गेंदबाज है उसका मनोबल तो टूटता ही है, साथ के साथ जो कप्तान है आप उनका भी भरोसा कहीं ना कहीं लूज करते हो। लेकिन इसके साथ साथ ध्रुव जुरेल के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, यहाँ से वो बहुत कुछ सीखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में वो एक बेहतर विकेट कीपर होंगे, जस्ट लाइक के.एल. राहुल, के.एस. भरत। क्योंकि के.एस. भरत को टीम में इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब उनकी विकेट कीपिंग की बात होती है तो वो एक अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन बल्लेबाजी में ध्रुव जुरेल पर ज्यादा विश्वास जताया गया है, जो कि हमें इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में देखने को मिला सिलेक्शन के बाद। चलिए, तो बात है इस मुकाबले की, लेकिन इस मुकाबले के सारे एक्शन को आप रियल टाइम में कहां देख सकते हैं, मतलब इसका रियल टाइम में आप कहां स्कोर पा सकते हैं? तो वो है क्रिक रॉकेट। ज्यादातर क्रिक रॉकेट एक मात्र ऐसा ऐप है जो आपको बाकी सभी ऐप से सबसे पहले लाइव मैच का स्कोर अपडेट करता है। बाकी आप ऐप्स देखिएगा उसमें आपको कुछ ना कुछ डिले जरूर मिलेगा, लेकिन क्रिक रॉकेट वाकई में यकीन मानिए, क्रिक रॉकेट एकमात्र ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से भी 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप ऐप स्टोर से एक बार डाउनलोड कर देखिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिक रॉकेट सच में बेटर है, फास्टर है, और सबसे अच्छी बात है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ, आपके एक्सपीरियंस को, आपके क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंस को और क्रिकेट को फॉलो करने के पैशन को और भी ज्यादा बेटर करता है क्रिक रॉकेट। चलिए मुकाबले पर आ जाते हैं। तो देखिए मुकाबले की बात करते हैं तो बेसबॉल के अंदाज में इंग्लैंड की टीम खेल जरूर रही है, लेकिन बेसबॉल वाला वो अंदाज देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि स्टोक्स जो है वो झटपटा रहे हैं, 6 चौके वो लगा चुके हैं, बेन फोक्स 1 चौका लगा चुके हैं, लेकिन बेन डकेट ने जिस तरह की पारी खेली उस तरह की पारी की जरूरत है अगर इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर भारत को इस मुकाबले में पीछे छोड़ना है। वहीं पर भारत के लिए क्या जरूरी है? भारत के लिए 5 विकेटें लेना जरूरी है। जी हाँ, इंग्लैंड की टीम 290 रन बना चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इंग्लैंड की टीम 155 रन से पीछे है, ट्रेल कर रही है। तो यहाँ पर भारत जरूर चाहेगा कि लंच के बाद अगला आधा घंटा जो रहने वाला है या 1 घंटा जो होगा, इसमें ये 5 विकेट जल्द से जल्द ली जाए ताकि इंग्लैंड के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बनाया जाए और फिर भारतीय टीम आज तीसरे दिन फिर से बल्लेबाजी करने आए। टी से पहले यहाँ पर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतर जाए और उसके बाद या फिर टी तक या फिर टी के थोड़ा बाद यहाँ पर भारतीय टीम आज बल्लेबाजी जरूर ले ले, ये भारतीय टीम की रणनीति होगी। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो कल के दिन की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से हुई थी। पहले आधे घंटे में 2 विकेटें गिरी थी। पहले कुलदीप यादव को चलता किया था, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा था और आज भी इसी तरह की शुरुआत हुई। जी हाँ, पहले यहाँ पर जो रूट को आउट किया, फिर उसके बाद जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा। तो जो शुरुआत है लगभग दोनों टीमों की तरफ से, दोनों ही
कप्तानों की तरफ से जो रणनीतियां हैं वो साफ है। अपने सबसे अव्वल दर्जे के गेंदबाज को यहाँ पर लगाया जाता है पहले ओवर में और वो आपके लिए विकेट लाते हैं। लेकिन भारत के लिए जो आज एक शॉकिंग खबर थी, एक जो आप कह सकते हैं एक शॉकिंग डिसीजन रहा, वो रहा रविंद्र जडेजा को एक भी ओवर ना देना और जस्ट लंच से पहले उनसे एक ओवर कराया गया है। तो पूरी उम्मीद है कि लंच के बाद आपको रविंद्र जडेजा ही एक्शन में दिखेंगे, एक छोर से वो गेंदबाजी करेंगे। वहीं पर अश्विन के रिप्लेसमेंट की अगर हम बात कर लें तो देखिए रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट को लेकर अभी तक